2025 अब जाने वाला है और सच पूछिए तो ये साल हमें बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है। जल्दबाजी, बेचैनी और हर चीज तुरंत पाने की आदत। हमने बहुत कुछ शुरू किया, बहुत कुछ अधूरा छोड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें तुरंत नतीजे चाहिए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम जे रायन की किताब द पावर ऑफ पेशेंस की एक ऐसी सीख जो हमें याद दिलाती है कि ठहरना पीछे हटना नहीं है, बल्कि सही दिशा में खुद को संभालना है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपके फैसले मजबूत हों, मन शांत रहे और आपकी मेहनत स्थायी सफलता में बदले, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेशनल समरीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि नया साल सिर्फ नई शुरुआत नहीं, नई समझ भी मांगता है। अध्याय 1। धैर्य, वह शक्ति जो भीतर से इंसान को अजेय बनाती है। अगर यह सच है कि जिंदगी हमें हर रोज परखती है, तो यह भी उतना ही सच है कि ज्यादातर लोग इन परीक्षाओं में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे इंतजार नहीं कर पाते। आज की दुनिया ने हमें एक ही आदत सिखाई है, तुरंत चाहिए, तुरंत नतीजा, तुरंत पहचान, तुरंत सफलता। लेकिन एम जे रयान इस किताब में बिल्कुल उलटी बात रखती है। वह कहती हैं कि असली ताकत तेज चलने में नहीं, बल्कि ठहर कर सही दिशा चुनने में है। धैर्य कोई मजबूरी नहीं है, यह एक सक्रिय शक्ति है जो इंसान को अंदर से स्थिर और बाहर से मजबूत बनाती है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करें। धैर्य का मतलब है कि आप गलत समय पर सही चीज भी नहीं करते। जब मन घबराया हुआ हो, जब भावनाएं उफान पर हों, जब डर और लालच निर्णय लेने लगे, तब रुक जाना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। एमजे रायन बताती हैं कि ज्यादातर गलत फैसले जल्दबाजी में नहीं, बल्कि बेचैनी में लिए जाते हैं। हम शांत नहीं होते, इसलिए स्पष्ट नहीं सोच पाते, और जब सोच स्पष्ट नहीं होती, तो कर्म भी भटक जाते हैं। जरा अपने जीवन को देखें। कितनी बार आपने ऐसा फैसला लिया जिसे बाद में सोचकर लगा कि काश थोड़ा रुक जाता। ये रुकना समय की बर्बादी नहीं था, बल्कि भविष्य की सुरक्षा थी। धैर्य हमें भावनाओं और बुद्धि के बीच एक पुल देता है। यह हमें सिखाता है कि प्रतिक्रिया देने से पहले समझना जरूरी है। जो व्यक्ति हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ठहरकर उत्तर देता है, वही परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ता है। एमजे रयान इस बात पर जोर देती हैं कि धैर्य हमें असहजता सहने की क्षमता देता है। जिंदगी हमेशा आरामदायक नहीं होती। कई बार हालात हमारे पक्ष में नहीं होते, लोग हमें नहीं समझते, मेहनत का फल देर से मिलता है। ऐसे समय में ज्यादातर लोग या तो हार मान लेते हैं या फिर गलत रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन धैर्य हमें यह सिखाता है कि हर कठिन दौर स्थायी नहीं होता। जो व्यक्ति इस असहजता को सह लेता है, वही अगले स्तर तक पहुंचता है। इस किताब का एक बहुत गहरा संदेश यह भी है कि धैर्य आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। जब आप धैर्य रखते हैं, तो आप खुद को यह संकेत देते हैं कि मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि हर बात पर टूट जाऊं। आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। यह भरोसा धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। लोग आपके शांत स्वभाव में आपकी ताकत देखने लगते हैं। धैर्य आपको शोर से दूर रखता है, और शोर से दूर रहकर ही इंसान अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। आज की तुलना भरी दुनिया में धैर्य और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। सोशल मीडिया हमें हर पल दिखाता है कि कोई हमसे आगे है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई जल्दी सफल हो गया है। ऐसे में बेचैनी पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन एम जे रयान समझाती हैं कि दूसरों की रफ्तार देखकर अपनी गति बदल लेना सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद से करते हैं। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। धैर्य हमें अपनी यात्रा पर भरोसा करना सिखाता है। धैर्य कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह अभ्यास से विकसित होता है। हर बार जब आप जल्दबाजी को रोकते हैं, हर बार जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले सांस लेते हैं, हर बार जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, आप धैर्य को मजबूत बना रहे होते हैं। शुरू में यह कठिन लगता है, क्योंकि मन तुरंत राहत चाहता है। लेकिन धीरे धीरे यही अभ्यास आपकी मानसिक ताकत बन जाता है। एमजे रयान यह भी कहती हैं कि धैर्य हमें लंबी सोच देता है। जो लोग केवल आज देखते हैं, वे आज में ही फंसे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, वे कल के लिए आज को संवारते हैं। वे जानते हैं कि हर बीज तुरंत फल नहीं देता, लेकिन अगर देखभाल सही हो तो फल जरूर आता है।
यही सोच इंसान को अस्थायी जीत से उठाकर स्थायी सफलता की ओर ले जाती है। यह अध्याय हमें यह समझाने के लिए है कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह मौन शक्ति है जो बिना शोर किए जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां जीत लेती है। जब आप धैर्य चुनते हैं तो आप सिर्फ इंतजार नहीं करते, आप खुद को बेहतर बनने का समय देते हैं। और यही समय एक दिन आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाता है। अध्याय 2। धैर्य हमें हालात नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण सिखाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हमारे सामने हालात हमारे बस में नहीं होते, लेकिन उन हालात पर हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होता है। अधिकतर लोग यहीं चूक जाते हैं। कोई बात बिगड़ी नहीं कि गुस्सा आ गया, कोई योजना रुकी नहीं कि निराशा छा गई, कोई रास्ता कठिन हुआ नहीं कि डर हावी हो गया। एम जे रयान इस अध्याय में साफ कहती हैं कि धैर्य हमें हालात बदलने की ताकत नहीं देता, बल्कि खुद को संभालने की ताकत देता है। और जो खुद को संभाल लेता है, वही अंततः हालात को भी संभाल लेता है। जब कोई मुश्किल आती है, तो हमारा मन तुरंत समाधान चाहता है। वह बेचैन हो जाता है। वह चाहता है कि दर्द अभी खत्म हो, परेशानी अभी दूर हो, अनिश्चितता अभी साफ हो जाए। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। कई बार उत्तर आने से पहले इंतजार करना पड़ता है। धैर्य हमें यह स्वीकार करना सिखाता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब मन शांत होने लगता है। यह शांति ही वह जगह है जहां से सही निर्णय जन्म लेते हैं। एमजे रायन बताती हैं कि अधीर व्यक्ति अक्सर स्थिति से नहीं, बल्कि अपनी ही भावनाओं से हारता है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदलता है। डर में उठाया गया कदम हमें सीमित कर देता है। लेकिन धैर्य हमें एक छोटा सा अंतर देता है, घटना और प्रतिक्रिया के बीच का अंतर। इसी अंतर में हमारी समझ, विवेक और बुद्धि काम करती है। यही अंतर तय करता है कि हम टूटेंगे या मजबूत बनेंगे। सोचिए, जब कोई आपको गलत समझता है, आपकी मेहनत को नजरअंदाज करता है या आपके साथ अन्याय करता है, पहला भाव क्या आता है? जवाब देना, सफाई देना, लड़ जाना। लेकिन धैर्य हमें सिखाता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना हार नहीं, बल्कि ऊंचाई का संकेत होता है। समय खुद सच्चाई को सामने ले आता है, अगर हम उसे थोड़ा समय दें। अधीर व्यक्ति अपनी ऊर्जा बहस में खो देता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति अपनी ऊर्जा निर्माण में लगाता है। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि धैर्य भावनाओं को दबाना नहीं है, यह उन्हें समझना है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपनी भावनाओं से भागते नहीं, बल्कि उन्हें देखने का साहस करते हैं। हम पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? यह सवाल हमें भीतर की सच्चाई तक ले जाता है। और जब भीतर की सच्चाई साफ हो जाती है, तो बाहर की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में प्रतिक्रिया को ही ताकत समझ लिया गया है। जो तेज बोले, जो तुरंत जवाब दे, वही स्मार्ट माना जाता है। लेकिन एम जे रयान इस भ्रम को तोड़ती हैं। वह कहती हैं कि असली बुद्धिमानी बोलने में नहीं, बल्कि समझकर बोलने में है। धैर्य हमें शब्दों का चयन सिखाता है, और शब्द अगर सही समय पर बोले जाए तो रिश्ते भी बचाते हैं और अवसर भी। धैर्य का अभ्यास हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। जब हम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो दूसरों की बातें हमें नियंत्रित नहीं कर पाती। कोई हमें उकसाए, फिर भी हम शांत रहते हैं। कोई हमें नीचे दिखाने की कोशिश करे, फिर भी हम अपनी दिशा नहीं बदलते। यह स्वतंत्रता ही असली शक्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की वजह से अपने भीतर उथल-पुथल में रहता है, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। एमजे रायन यह भी बताती हैं कि धैर्य हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। हर कठिन स्थिति हमें कुछ सिखाने आती है, लेकिन अगर हम अधीर होकर उससे भाग जाएं, तो वह सीख अधूरी रह जाती है। धैर्य हमें उस सीख को पूरा करने का मौका देता है। यही वजह है कि धैर्यवान लोग समय के साथ और गहरे और समझदार बनते जाते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़कर अगर हम खुद को नियंत्रित करना सीख लें, तो जिंदगी अपने आप सरल होने लगती है। धैर्य कोई पैसिव अवस्था नहीं है, ये भीतर चल रही सबसे सक्रिय प्रक्रिया है। यह हमें मजबूत बनाती है, स्थिर बनाती है और हर तूफान में संतुलित रखती है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर काबू पा लेता है, वह धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी पर भी काबू पा लेता है। अध्याय 3।
धैर्य रिश्तों, काम और आत्मविश्वास को गहराई देता है। जिंदगी की सबसे नाजुक और सबसे महत्वपूर्ण चीजें कभी जल्दी नहीं बनती। न रिश्ते, न विश्वास, न आत्मसम्मान। फिर भी हम अक्सर इन्हें जल्दी में परखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें तुरंत समझ ले, हमारे काम का असर तुरंत दिखे और हमारे प्रयासों की पहचान तुरंत मिले। एमजे रयान इस अध्याय में बताती हैं कि धैर्य हमें यह सिखाता है कि गहराई समय मांगती है। जो चीज जितनी मूल्यवान होती है, उसे बनने में उतना ही धैर्य लगता है। रिश्तों में अधीरता सबसे ज्यादा नुकसान करती है। एक गलत शब्द, एक जल्दबाजी भरी प्रतिक्रिया और वर्षों का भरोसा हिल जाता है। धैर्य हमें यह क्षमता देता है कि हम सामने वाले की बात पूरी सुन सकें, उसके दृष्टिकोण को समझ सकें और अपने शब्द सोच समझकर चुन सकें। जब हम तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालते, तब संवाद जीवित रहता है। एमजे रयान कहती हैं कि धैर्य केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि सम्मान देने की कला है। जब आप किसी को समय देते हैं, तो आप उसे महत्व दे रहे होते हैं। काम और करियर में भी धैर्य की भूमिका उतनी ही गहरी है। आज लोग चाहते हैं कि मेहनत का फल तुरंत मिले। अगर कुछ महीनों में नतीजा नहीं दिखा, तो दिशा बदल लेते हैं। लेकिन एमजे रयान समझाती हैं कि सच्ची प्रगति अक्सर दिखती नहीं है, वह भीतर बन रही होती है। कौशल धीरे धीरे निखरता है, समझ समय के साथ गहरी होती है और भरोसा लगातार प्रयास से पैदा होता है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया में टिके रहता है, वही लंबे समय में आगे निकलता है। धैर्य आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। अधीर व्यक्ति लगातार बाहरी पुष्टि चाहता है। लोग क्या कह रहे हैं, परिणाम कब आएगा, मान्यता कब मिलेगी। लेकिन धैर्य हमें सिखाता है कि खुद पर भरोसा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब आप बिना शोर किए अपने काम पर टिके रहते हैं, तब एक शांत आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह आत्मविश्वास दिखावा नहीं करता, लेकिन जब समय आता है, तो वही सबसे ज्यादा बोलता है। एमजे रायन यह भी बताती हैं कि धैर्य हमें तुलना से मुक्त करता है। जब हम अधीर होते हैं, तब दूसरों की प्रगति हमें परेशान करने लगती है। हम अपनी यात्रा भूलकर उनकी मंजिल देखने लगते हैं। लेकिन धैर्य हमें याद दिलाता है कि हर इंसान की गति अलग होती है। जो आज आगे दिख रहा है, जरूरी नहीं कि वह कल भी वहीं हो, और जो आज धीरे चल रहा है, वही कल सबसे स्थिर खड़ा हो सकता है। रिश्तों में धैर्य का एक और पहलू है, क्षमा। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन अधीरता हमें तुरंत फैसला सुनाने पर मजबूर कर देती है। धैर्य हमें यह सोचने का मौका देता है कि सामने वाला भी इंसान है, उसकी भी सीमाएं ये है। यह समझ रिश्तों को कठोर नहीं, बल्कि लचीला बनाती है। और जो रिश्ते लचीले होते हैं, वही समय की मार सह पाते हैं। काम के क्षेत्र में धैर्य हमें निरंतरता सिखाता है। हर दिन प्रेरणा नहीं होती, हर दिन ऊर्जा नहीं होती, लेकिन धैर्य हमें बिना प्रेरणा के भी आगे बढ़ना सिखाता है। यही आगे चलकर अनुशासन बनता है, और अनुशासन ही वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। एमजे रयान मानती हैं कि जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने को तैयार है, वही असली विजेता है। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि धैर्य हमें धीमा नहीं बनाता, बल्कि गहरा बनाता है। गहराई ही वह गुण है जो रिश्तों को टिकाऊ बनाता है, काम को अर्थ देता है और आत्मविश्वास को शोर से मुक्त करता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, वह सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचता, वह रास्ते में खुद को भी बेहतर बना लेता है। अध्याय 4। धैर्य असफलता, देरी और अनिश्चितता को दुश्मन नहीं, शिक्षक बनाता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है? असफल होने का, देर हो जाने का, या फिर यह न जान पाने का कि आगे क्या होगा। ज्यादातर लोग इन्हीं तीन चीजों से घबराकर जल्दबाजी कर बैठते हैं। वे चाहते हैं कि असफलता तुरंत खत्म हो जाए, देरी तुरंत टूट जाए और भविष्य अभी साफ दिखने लगे। लेकिन एमजे रयान इस अध्याय में समझाती हैं कि यही बेचैनी हमें सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। धैर्य हमें सिखाता है कि हर असफलता, हर देरी और हर अनिश्चितता अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है। बस शर्त यह है कि हम भागे नहीं। असफलता को हम अक्सर अंत मान लेते हैं, एक रिजेक्शन, एक गलत फैसला, एक टूटा हुआ सपना, और हम खुद को ही दोषी ठहराने लगते हैं। लेकिन एमजे रयान कहती हैं कि असफलता असल में एक रुकने का संकेत होती है, हार का नहीं। यह हमें बताती है कि अभी सीख बाकी है, समझ अधूरी है,
या दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। धैर्य हमें यह ताकत देता है कि हम असफलता के दर्द में भी टिके रहें, उससे सवाल पूछें और उससे आगे का रास्ता निकालें। अधीर व्यक्ति असफलता से भागता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति असफलता को अपना शिक्षक बना लेता है। देरी भी उतनी ही कठिन होती है। आपने मेहनत की, समय दिया, उम्मीदें लगाईं और परिणाम नहीं आया। यहां धैर्य की असली परीक्षा होती है। मन कहता है कि कुछ तो गलत है, शायद रास्ता ही बदल लेना चाहिए। लेकिन एम.जे. रायन बताती हैं कि कई बार देरी किसी रुकावट की वजह से नहीं, बल्कि तैयारी की वजह से होती है। जिंदगी हमें तब तक आगे नहीं बढ़ाती जब तक हम अगले स्तर को संभालने लायक न बन जाए। धैर्य हमें इस तैयारी के दौर में टूटने से बचाता है। अनिश्चितता सबसे असहज अनुभवों में से एक है। न पता हो कि कल क्या होगा, न यह कि आज का प्रयास किस दिशा में जाएगा। ऐसे समय में इंसान नियंत्रण चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ तय हो जाए, लेकिन जिंदगी तय नहीं होती। एम.जे. रायन कहती हैं कि धैर्य हमें अनिश्चितता के साथ रहना सिखाता है। ये सिखाता है कि हर सवाल का जवाब आज नहीं मिलेगा और हर रास्ता पहले से दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो व्यक्ति इस अंधेरे में भी शांत रहता है, वही सही मोड़ पर सही रोशनी देख पाता है। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात सामने आती है। धैर्य हमें विश्वास करना सिखाता है, अपने ऊपर, अपनी प्रक्रिया पर और समय पर। जब हम बार बार जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो असल में हम यह कह रहे होते हैं कि हमें समय पर भरोसा नहीं है। लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं, तो हम स्वीकार करते हैं कि हर चीज का एक स्वाभाविक क्रम होता है। बीज बोने के बाद बार बार मिट्टी खोदकर देखने से पौधा जल्दी नहीं उगता, बल्कि मर जाता है। यही नियम जिंदगी पर भी लागू होता है। एम.जे. रयान यह भी बताती हैं कि असफलता और देरी हमें विनम्र बनाती है। जब सब कुछ आसानी से मिलता है, तो अहंकार जन्म लेता है। लेकिन जब रास्ता कठिन होता है, तब इंसान भीतर से झुकना सीखता है। यही झुकाव हमें सीखने के लिए तैयार करता है। धैर्य हमें इस झुकाव को कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी मानना सिखाता है। जो व्यक्ति सीखने को तैयार है, वही आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। अधीरता हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम पीछे रह गए हैं, लेकिन धैर्य हमें याद दिलाता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यहाँ हर मोड़ का अपना महत्व है। अगर आज चीजें स्पष्ट नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे कभी स्पष्ट नहीं होंगी। धैर्य हमें वर्तमान में टिके रहना सिखाता है, बिना भविष्य से भागे या अतीत में फंसे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि असफलता, देरी और अनिश्चितता से लड़ने की जरूरत नहीं है, इन्हें समझने की जरूरत है। धैर्य इन्हें सहने की ताकत नहीं देता, बल्कि इनके भीतर छुपे अर्थ को पहचानने की दृष्टि देता है। और जिस दिन आप यह दृष्टि पा लेते हैं, उस दिन से जिंदगी आपको रोकना बंद कर देती है। वो आपको तैयार करना शुरू कर देती है। अध्याय 5, धैर्य कोई भावना नहीं, रोज निभाई जाने वाली आदत है। अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि धैर्य या तो होता है या नहीं होता। जैसे कुछ लोग जन्म से ही शांत होते हैं और कुछ नहीं। लेकिन एम.जे. रायन इस अध्याय में इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देती है। वह साफ कहती हैं कि धैर्य कोई भावनात्मक अवस्था नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है जिसे रोज निभाया जाता है। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को स्थिर रखने के लिए रोज धैर्य का अभ्यास करना पड़ता है। हमारा रोजमर्रा का जीवन ऐसे छोटे छोटे क्षणों से भरा होता है, जहां अधीरता अपने आप निकल आती है। ट्रैफिक में फंस जाना, किसी का देर से जवाब देना, योजना का बदल जाना या मेहनत के बाद भी तुरंत सराहना न मिलना। इन सब स्थितियों में मन तुरंत विरोध करता है। लेकिन एम.जे. रयान बताती हैं कि यही क्षण धैर्य के प्रशिक्षण स्थल होते हैं। अगर हम हर छोटी बेचैनी में खुद को संभालना सीख लें, तो बड़े तूफानों में टिके रहना आसान हो जाता है। धैर्य की आदत बनाने का पहला कदम है रुकना। प्रतिक्रिया देने से पहले एक छोटा सा विराम। यह विराम बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। इसी क्षण में हम तय करते हैं कि हम परिस्थिति के वश में रहेंगे या अपने विवेक के। एम.जे. रायन कहती हैं कि यह रुकना हमें विकल्प देता है, और विकल्प मिलना ही स्वतंत्रता है। दूसरा अभ्यास है स्वीकार करना। बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती।
हम जितना जल्दी इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, उतना ही कम संघर्ष करते हैं। अधीरता अक्सर नियंत्रण की भूख से पैदा होती है, लेकिन धैर्य हमें यह समझाता है कि हर चीज को नियंत्रित करना जरूरी नहीं। कुछ चीजों को समझना और बहने देना ही बेहतर होता है। यह स्वीकार हमें हल्का बनाता है। तीसरा अभ्यास है लंबी दृष्टि रखना। जब हम सिर्फ आज के दर्द पर ध्यान देते हैं तो धैर्य टूट जाता है। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि यह स्थिति हमें भविष्य में कहाँ ले जा सकती है, तो सहनशीलता बढ़ जाती है। एम जे रयान बताती हैं कि जो व्यक्ति दीर्घकालिक दृष्टि रखता है, वही अस्थायी असुविधा को सहन कर पाता है। यह दृष्टि ही धैर्य को टिकाऊ बनाती है। धैर्य का अभ्यास हमें अपने भीतर के संवाद को भी बदलना सिखाता है। अधीर मन बार बार कहता है, तुम यह क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों, अब और नहीं सह सकता। लेकिन धैर्य हमें यह सिखाता है कि हम खुद से क्या बोलते हैं। यह हमारे अनुभव को तय करता है। जब हम अपने भीतर शांत, समझदार भाषा अपनाते हैं, तो बाहर की कठिनाइयां भी उतनी तीखी नहीं लगती। एम जे रयान इस अध्याय में यह भी कहती हैं कि धैर्य हमें ऊर्जा बचाना सिखाता है। अधीरता बहुत ऊर्जा खा जाती है। शिकायत, तुलना और चिंता में हम अपनी मानसिक शक्ति खो देते हैं। लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं तो वही ऊर्जा सही समय पर सही काम में लगती है। यही वजह है कि धैर्यवान लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं, जबकि अधीर लोग जल्दी थक जाते हैं। धैर्य को आदत बनाने का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर प्रतिक्रिया देना। हर दिन पूरी तरह शांत होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन कोशिश जरूरी है। यही छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक मजबूत आंतरिक ढांचा बनाती है। ये ढांचा हमें जीवन के उतार चढ़ाव में टूटने नहीं देता। इस अध्याय का संदेश साफ है। धैर्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इंतजार किया जाए। ये ऐसी चीज है जिसे जिया जाता है, रोज, हर परिस्थिति में, हर छोटे निर्णय में। और जब धैर्य आदत बन जाता है, तो जिंदगी खुद ब खुद सरल, स्पष्ट और स्थिर होने लगती है। अध्याय 6। धैर्य ही वे आधार है जिस पर स्थायी सफलता और शांति खड़ी होती है। जिंदगी में बहुत से लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह पूछते हैं कि वे किस तरह की सफलता चाहते हैं। तात्कालिक या स्थायी, तेज या संतुलित, दिखने वाली या भीतर से महसूस होने वाली। एम जे रायन इस अंतिम अध्याय में साफ करती है कि बिना धैर्य के जो भी सफलता मिलती है, वह अक्सर टिकती नहीं है। वह बाहर से चमकदार हो सकती है, लेकिन अंदर से खोखली रहती है। धैर्य ही वह आधार है जो सफलता को सिर्फ ऊंचा नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है। अधीरता हमें मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में रास्ता काटने पर मजबूर करती है। हम शॉर्टकट खोजते हैं, तुलना करते हैं और कई बार अपने मूल्यों से भी समझौता कर लेते हैं। लेकिन एम जे रायन बताती हैं कि धैर्य हमें यह साहस देता है कि हम सही रास्ते पर टिके रहें, भले ही वह लंबा क्यों ना हो। सही रास्ता देर से पहुंचाता है, लेकिन गिराता नहीं है। और जो सफलता गिरने के डर के बिना खड़ी रहती है, वही असली सफलता होती है। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि धैर्य और विश्वास गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने प्रयासों पर भरोसा करना सीखते हैं। हमें हर दिन प्रमाण नहीं चाहिए होता कि हम सही कर रहे हैं। हमें पता होता है कि बीज बो दिया गया है, अब समय उसे बढ़ने देगा। यही विश्वास हमें बेचैनी से बचाता है। यही विश्वास हमें दूसरों की राय से ज्यादा अपनी समझ पर टिके रहना सिखाता है। एम जे रायन यह भी कहती हैं कि धैर्य हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। अधीर व्यक्ति या तो भविष्य की चिंता में रहता है या अतीत की शिकायत में, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां कर्म संभव है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होते हैं, तब हमारे निर्णय साफ होते हैं, हमारे संबंध सच्चे होते हैं और हमारा काम अर्थपूर्ण होता है। यही मौजूदगी धीरे धीरे जीवन में शांति भर देती है। स्थायी सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि उस मानसिक स्थिति से मापी जाती है जिसमें हम उन्हें जीते हैं। अगर सफलता मिलने के बाद भी मन अशांत है, तो वह सफलता अधूरी है। एम जे रयान मानती हैं कि धैर्य हमें यह सिखाता है कि हम प्रक्रिया का सम्मान करें। जब हम प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, हम भीतर से टूटते नहीं हैं। यही भीतर की स्थिरता बाहरी उतार चढ़ाव को छोटा बना देती है। धैर्य हमें जीवन की गति के साथ
तालमेल बिठाना सिखाता है। हर मौसम एक जैसा नहीं होता। कभी तेज बढ़त होती है, कभी ठहराव। जो व्यक्ति हर ठहराव को विफलता मान लेता है, वह जीवन से लड़ता रहता है। लेकिन जो धैर्य रखता है, वह हर ठहराव को अगले उछाल की तैयारी समझता है। यही समझ जीवन को संघर्ष नहीं, सहयोग बना देती है। इस अध्याय का एक बहुत गहरा संदेश यह है कि धैर्य हमें खुद के साथ शांति में रहना सिखाता है। हमें हर समय खुद को साबित नहीं करना पड़ता। हमें हर दौड़ में भाग नहीं लेना पड़ता। जब मन शांत होता है, तो जिंदगी अपने आप सरल हो जाती है, और यही सरलता सबसे बड़ी समृद्धि बन जाती है। अंततः एमजे रयान हमें यह याद दिलाती हैं कि धैर्य कोई अतिरिक्त गुण नहीं है जिसे सफल होने के बाद अपनाया जाए। ये वही गुण है जो सफलता तक पहुंचाता है और वहां टिकाए रखता है। जब आप धैर्य चुनते हैं तो आप सिर्फ इंतजार नहीं करते, आप विश्वास करते हैं, निर्माण करते हैं और खुद को उस जीवन के लिए तैयार करते हैं जो केवल सफल ही नहीं, बल्कि संतुलित और संतुष्ट भी होता है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ पेशेंस हमें यही सिखाती है कि जिंदगी को जीतने का मतलब तेज दौड़ना नहीं, बल्कि सही समय पर ठहरना सीखना है। धैर्य हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं पाती। जब हम धैर्य चुनते हैं, तब हम केवल इंतजार नहीं करते, हम खुद को बेहतर निर्णयों, गहरे रिश्तों और स्थायी सफलता के लिए तैयार करते हैं। अगर आपको यह सीख छू गई हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। इसे अपने रोजमर्रा के फैसलों में उतारिए, अपनी प्रतिक्रियाओं में महसूस कीजिए और अपने लक्ष्य की यात्रा में अपनाइए। याद रखिए, जो लोग समय पर भरोसा करना सीख लेते हैं, वही समय से आगे निकल जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मोटिवेशनल समरीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ।